कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी भी होंगे। हेल्दी खाते रहिए और हेल्दी रहिए और अच्छे से पढ़ाई भी करिए। तो कल की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी। अगर आपको उससे कोई प्रेरणा मिली है या कुछ भी अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो को देखने के बाद। और जब भी आप वीडियो देखिए तो स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए और आपको टॉपिक हमेशा क्लियर होते जाएंगे। बहुत जल्दी में अगर रहेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जल्दी में काम करते हैं तो जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए आप तो शैतान हैं नहीं, अच्छे बच्चे हैं, और बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। तो आप लोग भी आराम से सुकून से पढ़ाई करिए। तो आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश हो गया था उसके बाद का टॉपिक है। उसके बाद का टॉपिक आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट था। आपके पास सिलेबस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास नोट होंगे, उनमें देखिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स था। तो उसको हम आज लेकर के आए हैं। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आप इसको 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब कहते होगे कि मैम तो हर चीज़ कहते हैं पहले पढ़ चुके होगे, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा कि हमारे 7, 8th क्लास 6 में जब से भी साइंस आती है छोटे छोटे फॉर्म में वो टॉपिक्स हमको इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। बस बड़े बड़े क्लासेस में क्या हो जाते हैं, इलेबोरेट हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको याद होगा कि प्लांट टिश्यू आपका चैप्टर था, उनमें ही आपको ये बताया गया था। अभी आप जब पढ़ेंगे ना तो कहेंगे अरे मैम ये तो मुझे पता है। बिल्कुल पता होगा, क्योंकि अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपके पास बुक है, एक बार आप फिर से रीड करिएगा, समझ में बहुत जल्द आएगा। तो हम शुरू करते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक से हम पढ़ते चला है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग पढ़े है ना। तो मैंने यही कहा है कि जो आपका ह्यूमन एनिमल्स में है वही सेम टू सेम आपका प्लांट में भी है, प्लांट्स में भी होता है। क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, एक प्रकार के लिविंग थिंग्स है ना, क्योंकि वो भी फूड का आपका सिंथेसाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट हैं। वो तो ऑटोट्रॉफ हैं, हम क्या हैं, हेटरोट्रॉफ हैं। और क्या है, कितने टाइप, कौन टाइप के न्यूट्रिशन है? क्वेश्चन ये जो आपका है कि ह्यूमन किस टाइप का न्यूट्रिशन है ह्यूमन के अंदर, तो ये आंसर आप लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में। ये मैं नहीं बताऊंगी। तो आप लोग प्लांट्स में हमारे न्यूट्रिशन भी होता है, रेस्पायरेशन भी होता है, ब्रीदिंग भी होती है, एंड लास्ट आपका जो ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमारी बॉडी में आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये सब है ना, वैसे ही हमारे प्लांट्स में भी हैं। अरे प्लांट्स में वेन्स और आर्टरीज नहीं है, प्लांट्स में कुछ और हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके फूड को, उनके मटेरियल को, उनके वाटर को, उनकी ग्रोथ के लिए। हमारी ग्रोथ के लिए क्या होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है ना। अभी हमने अपने बारे में भी नहीं पढ़ा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे इन ह्यूमंस हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा अभी इसके बाद आएगा। पहले हम प्लांट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा है, एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो आपके, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी वो है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, खेलते रहते हैं, है ना। तो हम लोग को मोर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जितना प्लांट क्या करता है, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा हुआ है इस तरह पोजीशन में या किसी तरह पोजीशन में खड़ा हुआ है ना, कहीं वो मूव तो कर नहीं रहा है। जब वो मूव नहीं कर रहा है तो उसको लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना। हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो है कॉम्प्लेक्स नेचर का, और बॉडी अगर लिविंग है तो बॉडी में सेल भी प्रेजेंट है, और अगर सेल है तो उसमें फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी चाहिए। यानी कि फूड आपके ऑर्गेनिक फूड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, ये सब चीज़ें। जब ये सब की ज़रूरत है फॉर सर्वाइवल एंड लाइफ मेंटेनेंस के लिए, लाइफ प्रोसेस का वर्ड आपकी मीनिंग समझ में आई होगी, डेफिनेशन उसी से रिलेटेड है ये।
तो हर सेल्स, क्योंकि हमारी अगर बॉडी लिविंग है तो प्लांट्स की भी तो लिविंग है, उनको भी तो लाइफ मेंटेनेंस के लिए कुछ सेल्स होंगी उनके में। और जब सेल्स हैं तो उनको फूड, आपका मिनरल्स, वाटर, सब चीज़ ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे शरीर को पड़ती है वैसे ही हमारे प्लांट को पड़ती है। ठीक है, तो आगे आते हैं कि दिस कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, देखिए दिस कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल अमंग सेल्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब इस लाइन का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा जो हमारे प्लांट हैं, हमारी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस के लिए उनको भी लीफ की ज़रूरत पड़ेगी, बिना लीफ के तो वो कर नहीं पाएंगे सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे ना। अब क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा, कभी क्या अक्सर देखा होगा पर नोटिस नहीं किया होगा आपने, प्लांट एक तरफ रहता है जिस तरफ सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपके पौधे के एक भाग पर सूर्य की किरणें यानी कि सन रेज ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं, तब ज़्यादा उस पर पड़ती हैं तो वो हिस्सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा करता होगा ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर ज़्यादा करेगा तो फूड की जो अमाउंट है फूड का, वो अल्टीमेटली वहीं पर आपका बनेगा ना। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वहाँ कहाँ बनेगा? उसी भाग में बनेगा। अब क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पूरे पार्ट में होना चाहिए, तो हमारी बॉडी में हमने पानी पिया, ऊपर से गया, फिर ब्लड बना, खाया हमने, ब्लड बना, मिक्स हुआ, ब्लड हमारे हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया, लंग्स में आपका ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर अब ऑल ओवर बॉडी में फैला, है ना। अभी ये पढ़ाया नहीं है इसलिए शायद ना समझ में आ रहा होगा आपको। फिर ऐसे ही हमारे प्लांट में होता है, उसने फूड बनाया, फूड को जब आपके सारे प्लांट को फूड की ज़रूरत है, एक भाग में फूड है, तो क्या करेगा? वो शॉर्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो क्या करेगा? डिफ्यूज़न मेथड से कर देगा, लेकिन और लॉन्ग है तो उसको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि प्लांट के शरीर के सभी भागों में फूड और वाटर का एक कहते हैं एक अच्छे अमाउंट में, गुड अमाउंट में, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में आपके उनको सेंड करना, ट्रांसपोर्ट करना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यही यहाँ पर बताया गया है। अब आप देखते हैं, जब भी कहते होंगे, मम्मी कहती होंगी कि पौधे में पानी दे आओ, तो क्या करते हो? रूट में पानी देते हो ना। हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? बाहर से, आउटसाइड भी मिलता है और इंटरनल साइड भी मिलता है। अब इंटरनल कैसे बनता है? इंटरनल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, फूड मटेरियल्स आते हैं, और बाहर से क्या क्या आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। कैसे? आपके जब मम्मी कहती हैं या कोई कहता है कि पौधे में पानी दिया होता है, ऐसा तो होता नहीं कि पानी लेकर के पत्तियों में छिड़क देते होगे। पानी कहाँ डालते हो? सॉइल में तो डालते हो। सॉइल से रूट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है ना। अब समझते जाइए कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब किया रूट ने, अब रूट ने एब्जॉर्ब किया तो वो ऊपर की तरफ आएगी, और जो सन ने रेज डाला, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, उससे फूड बना, उससे जो फूड है वो भी क्या जाएगा? नीचे, है ना, ऑल पार्ट्स में। पानी भी ऑल पार्ट्स में जाएगा, बॉडी के यानी प्लांट के सारे पार्ट्स में जाएगा। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इस तरह भी हो रहा है, इस तरह भी हो रहा है, इस तरह भी हो रहा है, इस तरह भी हो रहा है। मैं कहने का मतलब कि हर एक पार्ट में ऊपर से भी है और नीचे से भी है। पूरे प्लांट के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन एक आपके सफिशिएंट अमाउंट में हो रहा है। अब किसके थ्रू हो रहा है वो अभी बताते हैं। ये आपको इतना समझ में आया कि आपके प्लांट में जो न्यूट्रिशन है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स या आपके वाटर और मिनरल्स, आपके ऑर्गेनिक फूड, ये सब आपके आउटर भी आते हैं और इनसाइडर भी आते हैं। इनसाइड आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और जो आउटसाइड है वो आपकी इन्वायरमेंट, सॉइल, इन सब से आते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट इज सिंपल एंड लेस इलॉबरेट as compared to animals because plants are less active and require less supply of materials। इस लाइन को अभी मैंने जस्टिफाई किया
कि ये जो हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, कूदते फांदते दौड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। जैसे अभी मैं चिल्लाती हूँ, आप लोगों को क्लास में जब कोई पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है तो कितना चिल्लाता है, शांत रहो, प्लीज़ कीप क्वाइट। कितना चिल्लाना पड़ता है, आप लोग भी कितना चिल्लाते हो। तो आपको जितना चिल्लाते हो उतनी ज़्यादा भूख लगती है भूख ना, आप उतनी खाने के लिए पीछे रहते हो कि पता नहीं क्या क्या खाना है, मुझे भूख लगती है। अब प्लांट क्या करते हैं, एक जगह पे सिचुएटेड है, जड़ से बंधे हुए हैं, वो कहीं चिल्लाते बुलाते तो है नहीं कि कहीं जाना है तो उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। जब उनको वो लेस एक्टिव है, वो इतना हमारे जितने एक्टिव नहीं है, हम लोग सुपर एक्टिव हैं, हम लोग सब करते हैं, दौड़ते भी हैं, कूदते भी, चिल्लाते भी, काम भी करते हैं, हर एक तरीके से, है ना, अपना काम करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, जब तक उनको पानी नहीं दो तो वो प्लांट को पानी भी नहीं मिल पाएगा, है ना। हम लोग खुद से पानी पी लेते हैं ना, कुछ यहाँ पे आलसी होंगे जो मम्मी से मांगते होंगे पानी, हाँ, तो सुधर जाओ, प्लांट नहीं बनो, खुद ब खुद एनिमल हो आप लोग, अपना काम स्वयं कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। चलिए, तो क्या होता है कि आपके उनमें लेस एक्टिव हैं तो लेस एनर्जी की, जब वो इतना काम कर ही नहीं रहे तो उनको एनर्जी जितना वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस हो सका, वो एनर्जी उनके लिए सफिशेंट है। लेकिन हम लोग के लिए उतनी सफिशेंट नहीं होती है ना, हम लोग टिफ़िन भी लाते हैं, दूसरे के बाद टिफ़िन खाते हैं, क्यों, ऐसा है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब इसके टॉपिक पे कि सप्लाई ऑफ मटेरियल इनकी क्या है, आपके जो फूड है इनका रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है प्लांट का एज कम्पेयर्ड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन देयर लीव्स। अब ये लाइन तो हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो काफ़ी टाइम से आप पढ़ चुके हो कि जो प्लांट है वो अपने फूड स्वयं बनाता है, खुद बनाता है बाई सेल्फ, लीव्स के द्वारा, ग्रीन लीव्स के थ्रू, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इतना कोई बताने की जरूरत नहीं है। द कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल टू शॉर्ट डिस्टेंस अकर्स थ्रू डिफ्यूजन and while for a longer distance a need proper transportation system arises। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया आपका, ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होगा कि इसमें बताया गया कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं इधर हूँ, एक मेरी फ्रेंड यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं ऐसे जनरली दे दिया, मैंने उसको दे दूंगी ना। और मान लीजिए कि मैं खा रही हूँ, मेरे फ्रेंड 10 मीटर नहीं 2 मीटर कह लीजिए, है ना, 2 मीटर पे है, तो उसके लिए किसी ना किसी को मैं रखूँगी ना कि अरे वो उसको पहुँचा दो। ऐसे ही हमारे प्लांट में भी होता है कि अगर प्लांट की कोई एक लीफ है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, फूड का सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसाइज, तो बगल वाली पत्ती को वो क्या कर देगा, वो तुरंत कर दे देगा ना। लेकिन अगर ऊपर की अपर लीफ है और नीचे के लोअर पार्ट में ब्रांचेस में जाना है तो उसको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जिसकी ज़रूरत पड़ती है या जिसके थ्रू जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंक्लूडेड होता है, राइट। यही आपका ये पॉइंट था कि जो हमारे द कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल्स का कंडक्शन करना, पहुंचाना टू शॉर्ट डिस्टेंस अकर थ्रू डिफ्यूजन मेथड से, डिफ्यूजन से भी वर्ड से आप इंट्रोड्यूस है। जबकि लॉन्गर डिस्टेंस में क्या होता है, अ नीड प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो अगर थोड़ा आपने लिया तो उसको आप खुद से लेकर के घर में ले आ देते हो। लेकिन कुछ अगर ऐसा आपका हैवी सामान है या फिर आपने ऐसी जगह से बुक किया है जो काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो वो आपके लिए व्हीकल्स आती है ना, ट्रांसपोर्ट आती है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आती हैं, वो आपको सेंड करके जाती है। तो उनके पास एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हुआ ना, हमारे पास हमारा सामान भिजवाने के लिए, सेंड करने के लिए। तो ऐसे ही उनके फूड को भी दूसरे पार्ट में सेंड करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब प्लांट के ट्रांसपोर्ट, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो हमको पता है वेन एंड आर्टरीज होती हैं। इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, आइए देखते हैं। There are 2 pathway have developed in plant independently। इनके में 2 पाथवे होते हैं, एक है आपका जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। याद आया कुछ आप लोगों को क्लास 9th में, प्लांट टिश्यू, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम का क्या फंक्शन था और फ्लोएम का क्या फंक्शन था, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है,
लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक लाइन में शॉर्टेज में बता देती हूँ कि जो आपका जाइलम है वो कंडक्शन ऑफ वाटर करेगा, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम, जब मैं खाना खा रही हूँ, मेरी फ्रेंड 2 मीटर दूर है, तो जो उस 2 मीटर की दूरी में जो खाने को ले जा रहा है वो कौन है? फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। किस चीज़ का? फूड मटेरियल का। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कोई ऐसा प्लांट का पार्ट है, हिस्सा, जो सनरेज पे ज़्यादा पड़ रहा है, उस पर वो भाग फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बनाएगी। तो जब ज़्यादा बनाएगी तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, क्योंकि उसको प्लांट की तो ग्रोथ चाहिए। तो प्लांट की ग्रोथ चाहिए तो क्या करेगा? किसी न किसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा, और जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू। आपने फ्लोएम, ये वर्ड आपको पहले से इंट्रोड्यूस है, ठीक है। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैरी सब्सटेंस, देखते जाइए, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड अदर टू अनदर। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, देख रहे हैं ना, अभी बताया, एंड मिनरल्स। मिनरल्स को करते हैं। मिनरल्स कहाँ से आते हैं आपके बेटा? सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड है, आपके नाइट्रोजन है, ये सब कहाँ से आते हैं? सॉइल से आते हैं। देखिए लिखा भी, ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, राइट। फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। यही जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कहा ना कि मैं आपको समझाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मेरे वर्डिंग को अगर आप समझ लो तो जो लिखा हुआ है वो खुद भी आप अपने वर्ड्स में बना सकते हो, ठीक है। तो आगे का आपको पता है, आपने सुना होगा जाइलम के बारे में, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ऐसे ही फ्लोएम के भी थे। अगर आपको नहीं याद है तो ये रिमाइंड करिए कि ये था या नहीं था, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ जाइलम के बारे में। अब चलते हैं आपके जाइलम की तरफ। जाइलम के कंपोनेंट्स आपको अभी मैंने बताया, जाइलम कंपोनेंट्स के बारे में। जाइलम कंपोनेंट्स 4 होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोग ने, है ना। जाइलम क्या? जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा, ये 4 होते हैं। और फ्लोएम के भी ऐसे आपके होते हैं कंपोनेंट्स, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। नहीं पढ़ा है तो बुक खोलिए, इसको रिमाइंड करिए, क्योंकि जब तक रिमाइंड नहीं करेंगे आगे पढ़ते रहेंगे, पीछे का भूलते रहेंगे। और जो आपका साइंस है या भी कोई अदर भी सब्जेक्ट है, जब तक आप एक पीछे की चीज़ें नहीं याद रखेंगे, आगे के भूलते जाएंगे, तो आगे के भी समझ में नहीं आएंगे, है ना, आगे वाला। इसलिए उसको रिमाइंड करते रहिए, क्योंकि एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड है। अभी देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है। जब तक कनेक्शन नहीं होगा या इंटरकनेक्टेड नहीं होगा आपकी मेमोरी से, जो भी आपने पढ़ा है वो आपका आगे चैनल नहीं जा पाएगा। चैनल की बात की कैसे, देखिए यहाँ पे, जैसे आपका ये पहला पॉइंट है, जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट्स हैव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये दिख रहा होगा आपको, देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है इसमें सब, कि आपके जो जाइलम टिश्यूज हैं प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना लेते हैं। ये इसमें आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका है ट्रैकिड, ठीक है। ये क्या है? ट्रैकिड्स, और ये है वेसल्स का। आपकी बुक में भी ऐसे डायग्राम बना होगा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे चेन बनी होती है ना, उसी के जैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं, नेटवर्क बनाए रहती हैं। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड लीव्स में, ये प्लांट के सभी पार्ट्स में ये प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि प्लांट के सभी पार्ट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, फूड भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए। तो जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, अब इसमें इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब है ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो सुनिए। जब कभी क्या होता है कि पानी मान लीजिए दिया प्लांट को, सॉइल में पानी दिया, अब पानी जो है आपके सॉइल में एब्जॉर्ब हुआ, सॉइल से जब रूट के किसी पार्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया अपने पास, तो वहाँ पे ट्रैकिड प्रेजेंट है। ट्रैकिड्स ने क्या किया? उसने एब्जॉर्ब किया रूट से, रूट को फिर ट्रैकिड्स ने क्या किया? वेसल्स को दिया, वेसल्स फिर आगे ऐसे चैनल्स, हमारी चैनल्स यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो कि वाटर आपके प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इन्हीं को चैनल्स कहते हैं। एक जैसे आपने कभी शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग की है ना,
तो शॉपिंग करते समय आपने देखा होगा कुरियर में आपका सामान आता है और कई दिन बाद आता है ना, लेकिन पहुंचता ज़रूर है। तो जो कुरियर वाले होते हैं उनका ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने सामान लिया और ऐसे ही आपके घर में एक आदमी को भेजा, वहाँ से ट्रैवल करता हुआ चला है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, पोस्ट टू पोस्ट ट्रांसफ़र करते रहते हैं, क्योंकि उनकी पोस्ट क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कुरियर वाले, कि उनका एड्रेस उन्होंने वहाँ का डाला, फिर वहाँ का डाला, फिर ऐसे क्या हुआ, एक दूसरे से पोस्ट करते हुए चला आता है आपका सामान ऐसे। क्योंकि अगर इंटरकनेक्टेड ना होते तो शायद सामान ना आता पता हमारा, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं हम, है ना। ऐसे ही हमारी जो आपके जाइलम के 4 कंपोनेंट्स में से जो 2 कंपोनेंट्स हैं आपके वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, वो आपके वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर के एक नेटवर्क बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, और इन्हीं चैनल के थ्रू क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दे फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल विच रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वही अभी मैं बता रही थी कि ये सब क्या करते हैं, चैनल्स बनाते हैं और कंटिन्यूअस इनके में प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है चैनल्स के थ्रू, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये चैनल्स के थ्रू क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। आपने प्लांट में देखा होगा, प्लांट की स्टेम जब ग्रीन होती हैं तो इसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, उनसे ही ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन भी बाद में बताती हूँ। The water that enters into roots from soil eliminate these differences making the concentrations equal। अब इस पॉइंट का क्या लेना देना है समझिए। जैसे आपने कोई प्लांट का कल्टीवेशन किया किसी फील्ड में, जहाँ पे वो फील्ड की जो सॉइल है आपकी वाटर कंसंट्रेशन उसमें हाई है। कंसंट्रेशन में आपकी जो पानी की मात्रा है या पानी का वाटर का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो प्लांट है आपका वो क्या हुआ है, मुरझाया हुआ है, एकदम सूखा है, उसमें प्लांट का जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही लो है। जब उस आपने कल्टीवेट कर दिया तो प्लांट क्या करेगा, वाटर का जो सॉइल में कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, अपने में एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि अपने में ट्रांसपोर्ट करेगा अपनी बॉडी में, प्लांट बॉडी में। तो वो जब तक करता रहेगा जब तक कि उसकी बॉडी में वाटर का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट ना हो जाए, यानी कि वो एकदम उसको लगे कि नहीं अभी मेरे में अच्छे से वाटर का अमाउंट है, और ये अपना ट्रांसपोर्ट करेगा और क्या करेगा, जब उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा तो वाटर का यूज़ भी करेगा। धूप निकलेगी तो ट्रांसपायरेशन भी होगा। ट्रांसपायरेशन का मतलब जो आपके भाप के रूप में उड़ जाता है ना, पता है आपको। वैसे ही तो फिर से पानी की कमी होगी, फिर से सॉइल से करेगा, फिर से सॉइल से वाटर लेगा, फिर अपने आएंगे, फिर से ट्रांसपायरेशन करेगा, फिर से वाटर से सॉइल से वाटर लेगा। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी रेगुलर कंटिन्यूअस में, और हम सॉइल को पानी देते रहते हैं इसीलिए, ताकि क्योंकि प्लांट ही हमारा जो होता है वो वाटर लेवल को अपनी बॉडी में अपने ही कंपोनेंट के द्वारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और वो जो कंपोनेंट होते हैं वो जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर 4 कंपोनेंट्स, देयर आर जाइलम के 4 कंपोनेंट्स, बट बोथ 2 कंपोनेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इसमें आपके रोल इम्पॉर्टेंट करते हैं, रोल प्ले करते हैं इसमें, जो कि आपके ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। यही आपका कि कंसंट्रेशन क्या, जब तक कि इक्वल ना हो जाए, जो वाटर का कंसंट्रेशन है सॉइल बिटवीन आपके प्लांट्स के बीच में जो सॉइल का कंसंट्रेशन है वो जब तक एक दूसरे में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब तक ये क्या करते रहते हैं, एलिमिनेट करते रहते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनदर स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय प्लांट्स टू मूव वाटर अपवर्ड्स इन जाइलम ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट्स ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। ये जो लाइन है आपकी वो ट्रांसपिरेशन में है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक आपका अपवर्ड होता है और एक नीचे की तरफ होता है। जैसे आपका स्टोमेटा के थ्रू आपका क्या होता है, वाटर का क्या होता है, लॉस होता रहता है ना। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता रहता है। स्ट्रेटजी की बाय द प्लांट्स टू मूव वाटर अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ। जाइलम ओवर, जाइलम के थ्रू से क्या होगा, पानी जो है ऊपर की तरफ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट्स इस ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। और उसके बाद स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन मेथड के द्वारा जो आपका वाटर होगा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत छोटा था,
लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जाइलम के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, कौन से आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, जाइलम किस लिए यूज़ होता है, फ्लोएम किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। और आपके जो फोटोसिंथेसिस कंपोनेंट्स में आपके कौन कौन से होते हैं, या आपके किस किस प्लांट के किस पार्ट में होता है, लीफ में होता है, सबको पता है। और आपके जो प्लांट हैं वो उनको फूड या उनको सर्वाइवल के लिए जो आउटर से होते हैं कि इनर होते हैं, और आउट में जो आपके फूड मटेरियल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन से हमें मटेरियल्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनकी हम आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व किया जाएगा हम लोग, तो इसके लिए परेशान मत होइए कि जितने भी आपके टॉपिक पढ़ाएंगे हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एंड लास्ट में अगर आपको लगेगा कि हाँ हम मुझे पूरा लेसन देखना है, मैं एक से एक वीडियो देखता रहूँ, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो किसी चीज़ को करिए तो कंटिन्यूअस करिए, और ये काम हमेशा करते रहिए, क्योंकि अगर लगातार मेहनत करता है तो धीमे चलता वाला कछुआ भी खरगोश से जीत जाता है। और रुक रुक के करेंगे तो ना माइंड में सेट होगा और ना ही लाइफ में आप सेट होंगे। तो इसी मोटिवेशन इस थॉट के साथ ये आपकी वीडियो एड अप होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।